वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी 4th PYQ सीरीज़ का पार्ट 1। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व पर्यावरण का हिस्सा नहीं है या नहीं की बात की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं ए जलवायु, बी स्थल रूप, सी कृषि, डी जल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी कृषि। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कृषि इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्पष्टीकरण है, पर्यावरण के मुख्य प्राकृतिक घटक होते हैं जलवायु, स्थल रूप, जल, वायु, मिट्टी तथा जीव जंतु इत्यादि। कृषि एक मानव गतिविधि है, प्राकृतिक तत्व नहीं है, इसलिए यह पर्यावरण का मूल प्राकृतिक हिस्सा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे अधिक सफल रही। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रूस, बी डेनमार्क, सी भारत, डी नीदरलैंड। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी डेनमार्क। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, स्पष्टीकरण में डेनमार्क दुनिया भर में सहकारी खेती का सबसे सफल मॉडल माना जाता है। किसानों ने मिलकर डेयरी, दुग्ध प्रसंस्करण, पशुपालन और कृषि उत्पादन को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विकसित किया। वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अत्यंत मजबूत और विश्व प्रसिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का श्रमिक यानी वर्कर क्वाटरनरी उद्योग का हिस्सा नहीं होता। आपके ऑप्शंस हैं, ए शोधकर्ता यानी रिसर्चर, बी कंप्यूटर विशेषज्ञ यानी कंप्यूटर एक्सपर्ट, सी सलाहकार यानी कंसल्टेंट और डी माल ढोने वाला यानी हैंड पॉटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी माल ढोने वाला या हैंड पॉटर। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर यानी ज्ञान आधारित क्षेत्र, नॉलेज बेस्ड सेक्टर इसको कहा जाता है। इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन होता है इसमें, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, IT विशेषज्ञ, शिक्षक, सलाहकार तथा विश्लेषक। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, माल ढोने वाला इसमें शामिल नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के, यानी माल ढोने वाला जो श्रमिक है वो शारीरिक श्रम करने वाला प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा होता है। क्वाटरनरी उद्योग का यह हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ए लोहे को गलाना, बी कपड़े बनाना, सी मछली पकड़ना और डी टोकरियाँ बनाना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी मछलियाँ पकड़ना। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को तैयार करके नया उत्पाद बनाना, जैसे लोहा गलाना, कपड़े बनाना, टोकरी बनाना, जूते बनाना, दूध से दही बनाना आदि। मछली पकड़ना जो है वो प्रकृति से सीधा संसाधन प्राप्त करना है, इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, ना कि द्वितीय क्षेत्र की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। देखिए, इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए पश्चिमी बंगाल। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, उसके पश्चात पश्चिमी बंगाल का, क्योंकि बिहार यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं गया होता, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कृषि योग्य भूमि कम और आबादी अधिक होने के कारण जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत अधिक मिलता है। यह भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक भूगोल से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर देखते हैं। आर्थिक भूगोल वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों, उत्पादन, वितरण तथा मानव की आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उत्पादन है, वितरण है या मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी का भौगोलिक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उन नदी घाटियों के नाम लिखिए जो प्रारंभिक काल में घनी आबादी वाली थी। तो उत्तर है गंगा घाटी, नील घाटी, हुआंग या पीली नदी घाटी और टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी इत्यादि। ये सारी की सारी जो घाटियाँ थी वो प्रारंभिक काल से ही घनी आबादी वाली घाटियाँ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर क्या है? किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों जैसे बच्चे, युवा तथा वृद्ध में बांट कर दिखाने को ही आयु संरचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है? देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68.84 आबादी गांव में रहती है। हालांकि शहरीकरण बढ़ने के कारण यह प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वर्तमान में लगभग 65% भारतीय जनसंख्या गांव में रहती है। अब ये देखिए, अगर वर्तमान पूछा जाता है तो आप 65% लिखेंगे, और यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है तो आप 68.84% आबादी गांव में रहती है यह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से आपका क्या अभिप्राय है? किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अब ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस पर। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वे कौन सी समस्याएं हैं जो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने को रोकती हैं? वे समस्याएं जो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने को रोकती हैं वे इस प्रकार हैं। देखिए, फर्स्ट है सुरक्षा की कमी और असुरक्षित वातावरण। बिल्कुल, महिलाओं को सुरक्षा की कमी होती है और असुरक्षित वातावरण शहरों में मिलता है, इसलिए महिलाओं को प्रवास करने से वो रोकती हैं। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी और विशेषकर महिलाओं के लिए उपयुक्त काम यानी महिलाओं के लिए जो उपयुक्त काम है उसकी कमी होती है। नेक्स्ट है परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक प्रतिबंध, ये भी महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ी रुकावट है। नेक्स्ट है उच्च जीवन यापन लागत, रहना, भोजन या किराया इत्यादि, ये भी महिलाओं को प्रवास करने से रोकती हैं। तो ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए रोक रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्ताकार यानी सर्कुलर या चौकोर यानी स्क्वायर बस्तियां क्या होती हैं? आंसर देखते हैं। वे बस्तियां जिनमें घर गोलाकार या चौकोर आकृति में चारों ओर व्यवस्थित होते हैं, यानी बीच में खाली स्थान, ये मैदानी भाग होता है और उन्हें वृत्ताकार या चौकोर बस्तियां कहते हैं। ऐसी बस्तियां सामान्यतः सुरक्षित, सामूहिक और छोटे क्षेत्रों में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य बताएं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये चारों ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से इनके नाम माने जाते हैं। ये प्रमुख राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लम या झुग्गी क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं? झुग्गी क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है साफ सफाई, पानी या स्वच्छता की अत्यंत कमी का होना। नेक्स्ट है भीड़ भाड़, असुरक्षित आवास और खराब जीवन स्तर, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और जीवन स्तर भी उनका उच्च नहीं होता, काफ़ी निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। असुरक्षित आवास भी होता है क्योंकि वो लोग झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, झुग्गी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं, पक्के घर नहीं होते हैं उनके। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा का अभाव। बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा का भी वहाँ पर काफ़ी अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी और गरीबी जो है उसकी उच्च दर वहाँ पर पाई जाती है। तो ये सारी की सारी जो हैं झुग्गी बस्तियों की या स्लम की समस्याएं हमने देखी हैं। तो आज हमारे इस पेपर के 1 नंबर और 2 नंबर के
जो क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।